वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और हमारे अगले कॉलर भी आ गए मिस्टर संजय पटेल, जो कि अहमदाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। केम छो और सवाल क्या है? थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल यही, मेरा जुंडाल गांधीनगर जो अहमदाबाद की बाउंड्री पे मैंने लिया है V1 एसेंस स्कीम में 2 BHK फ्लैट। ओके, 2-2.5 साल हो गया है। 52.5 लाख में लिया था। बढ़िया। हाँ, अभी उसका रेंट पे दिया है मैंने। अभी उसका प्राइस है 60 लाख अराउंड। ओके, मैं 3-4 साल तक होल्ड रखना चाहता हूँ, तो क्या एक्सपेक्टेशन प्राइस रहेगी जब 3-4 साल बाद वो मैं सेलिंग के लिए उसको अपडेट करूंगा? अच्छा, किराया कितना आ रहा है आपको इसमें? अभी 14,000 आ रहा है। ठीक है, 52 लाख में आपने? जस्ट अप्रैल में स्टार्ट होगा किराया। अच्छा, 52 लाख के आसपास की खरीदारी, 14 का किराया मिल रहा है, 52 का 60 ऑलरेडी हो गया। अब आप चाह रहे हो 4-5 साल में और कितना एप्रिसिएशन इसमें मिल सकता है? अच्छा सवाल है आपका। आशीष जी, क्या उम्मीद कर सकते हैं ये? विपिन जी, अहमदाबाद एक काफी प्रोग्रेसिव शहर रहा है। ओके, और इंडस्ट्रियल और अब तो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड वहाँ पे काफी एक्टिविटी बढ़ गई है। दैट साइड वहाँ पे भी काफी प्रॉपर्टी की सप्लाई तो है ही है। तो जिस स्टेज पे ये है, उनको कुछ 2-2.5% की रेंटल यील्ड आएगी आने वाले टाइम में, जिन्होंने रेंट बताया। गिवन दैट एक लोअर इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है, इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड मेरे ख्याल से रहेगी और आने वाले टाइम में एक एप्रिसिएशन इनको मिलना चाहिए, एटलीस्ट इन लाइन विद इन्फ्लेशन एंड फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स ऑफ बैंक्स। और कुछ ज्यादा अगर हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इंडिया के लिए, अहमदाबाद के लिए मिलते हैं, तो नंबर्स कैन बी इवन बेटर। बट आई थिंक वहां भी काफी कंस्ट्रक्शन होती है और मोस्टली मैंने देखा है कि कुछ पार्ट्स को छोड़ के जहाँ लग्जरी डेवलपमेंट्स है अराउंड अहमदाबाद सैटेलाइट एरियाज में, मोस्टली मिडिल इनकम की हाउसिंग के ही प्रोजेक्ट्स हैं और काफी साइजेबल प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो एक कंपटीशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ की सप्लाई आती रहेगी, तो प्राइसेस क्या उतनी तेजी से बढ़ सकते हैं। जी, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, देखना होगा। लेकिन अभी आई थिंक बढ़िया है, आपका ऑलरेडी एक एप्रिसिएशन हो गया है, तो यहाँ से और ऊपर एप्रिशिएट ही होगा। किराया आपको मिल रहा है, वो भी धीरे धीरे बढ़ता नजर आएगा। तो रखिए अभी अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास थोड़े वक्त, इतनी जल्दी क्या है, आपने खरीदी है, अभी अभी मिली आपको, थोड़ा एंजॉय कीजिए, किराए का भी आनंद लीजिए। और इन द मीन वाइल चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन बाकी क्या डायनामिक्स है वो आशीष जी ने आपको बताया कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें शेप ले रही हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे अगले कॉलर, इनफैक्ट अगली कॉलर है प्राजक्ता नंदेश्वर, ठाणे से ये कॉल है। मैम बताइए, क्या सवाल है आपका? Namaste Ashish ji, I've been watching your show since quite long now, and I appreciate CNBC आवाज का मार्केट शेयर इतना हाई हो चुका है अभी। जी धन्यवाद। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं ये प्रीलीज प्रॉपर्टी देख रही थी मरोल एरिया में। हाँ जी, हाँ जी। नाम है ट्राइबेका, और वो दे आर प्रपोजिंग कि इट विल बी मैनेज्ड बाय हाउसर कंपनी। तो दे आर प्रॉमिसिंग अ फिक्स्ड रेंटल ऑफ 6%। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में रहेगी? ओके, सो इट्स एन स्टूडियो अपार्टमेंट बाय ट्राइबेका, और आपको वो एक फिक्स्ड रेंटल की भी गारंटी दे रहे हैं। और क्या कीमत क्या होगी मैम इसकी? ये अबाउट 70 lakhs का यूनिट वो लोग पिच कर रहे हैं। पर यूनिट दे आर पिचिंग 70 lakhs। 70 लाख रुपए में, ठीक है। आशीष जी, तो ये मरोल मतलब कि मुंबई का अंधेरी और उसके आसपास का इलाका, और वहाँ पे ट्रेबेका ग्रुप का जो है एक स्टूडियो अपार्टमेंट 70 लाख में इन्हें ऑफर हो रहा है। और वो अश्योर्ड रेंटल इनकम की भी बात कर रहे हैं कि 35,000 रुपये आपको इससे किराया आ जाएगा। कैसा लग रहा है ये सब कुछ आपको? विपिन जी, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे जितनी भी हाउसिंग सप्लाई आए वो एब्जॉर्ब हो जाती है। इनफैक्ट मुंबई रिक्वायर्स इस तरह के शॉर्ट स्टेज या मीडियम टर्म के स्टेज के लिए ऑप्शंस क्रिएट हो, चाहे वो सिंगल वर्किंग प्रोफेशनल के लिए हो या स्मॉल फैमिली के लिए हो। तो अगर इस तरह का प्रोडक्ट एक मार्केट में आ रहा है और वो इनको एक रेंटल गारंटी कर रहा है, तो रेंटल गारंटी और इस तरह की
प्रोडक्ट्स में आपको पहले चीज है कि हमें एग्रीमेंट्स वगैरह प्रॉपर पढ़ने हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन तो नहीं है या इस तरह के कोई रूल्स रेगुलेशंस तो नहीं है जिसके अंडर आपको एश्योर्ड रेंटल नहीं मिले, या एश्योर्ड रेंटल है तो वो कितने पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये सब आप प्लीज देख लीजिए कि आपका एग्रीमेंट एकदम पक्का होना चाहिए। अदरवाइज 6% रेजिडेंशियल के अंदर तो एक बहुत ही अच्छी यील्ड है, ओके, करंट प्राइसेस के हिसाब से। बाकी ग्रुप की बात करें तो ट्राइबेका इज द ग्रुप विच इज बिहाइंड द ट्रम्प टावर्स इन इंडिया, ओके, एंड आई थिंक त्रिबेका की ही एक जॉइंट वेंचर फर्म है हाउसर, तो ये दोनों इसीलिए मिलकर एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर रहे होंगे और उसके अंदर ये आपको इस तरह का प्रोडक्ट दे रहे हैं। और इस तरह के प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर ये लीजिंग हो जाती है, तो आई एम श्योर इसको आप बाद में कभी ना कभी एग्जिट भी कर पाएंगे, कोई और इन्वेस्टर आपसे खरीदना चाहेगा, क्योंकि 6% या उस समय रेंटल्स बढ़ेंगे सब, तो उस यील्ड के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस भी बढ़ती चले जाएगी। दिस इज हाउ, मतलब कमर्शियल रियल एस्टेट या रीट्स इस तरह से ही काम करते हैं कि एक रेंट होता है, रेंट में कुछ बढ़ोतरी होती है, उसके कारण आपका प्राइस बढ़ता है, या फिर मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो उसके कारण कमर्शियल प्रॉपर्टी की दाम बढ़ते हैं। और कमर्शियल रियल एस्टेट में ही इस तरह की यील्ड्स देखी जाती है, प्रॉपर प्योर रेजिडेंशियल के अंदर इस तरह की यील्ड्स इंडिया में नहीं मिलती है, 2% 3% इस तरह की ही मिलती है, मतलब 6, 7, 8% जो है वो कमर्शियल में मिलती है। तो ये एक तरह का कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ही। जी प्राजक्ता मैम, तो आई होप कि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी यहाँ से आ गई होगी आशीष जी की सलाह के बाद, तो आप अकॉर्डिंगली अब अपना डिसीजन ले सकती हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, ये डील आपके लिए अगर आप करती हैं तो अच्छी रहे। और इसी के साथ वक्त हो गया है इस एपिसोड को समाप्त करने का, क्योंकि समय हो रहा है ख़त्म। और जाने से पहले आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों से एक बार फिर यही निवेदन कि आप हमें अपने सवाल भेजते रहिए। pgmoneycontrol.com पर आपके मेल्स हमें मिलते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन जैसा मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे एक निवेदन किया था कि प्लीज़ जो भी दर्शक व्हाट्सएप पे अपने सवाल भेज रहे हैं, 1 या 2 लाइन में अपनी चीज़ ना लिखें, उतने में हम भी नहीं समझ पाएंगे। डिटेल में थोड़ा लिखें और अपना नाम प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें, नहीं तो हम आपको यहाँ किस नाम से बुलाएंगे या बताएंगे आपको। व्हाट्सएप इज़ इजी मीडियम, लेकिन थोड़ी मेहनत वहाँ लगेगी, थोड़ा डिटेल में आंसर ज़रूर भेजिए। तो चलिए इसी निवेदन के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।